नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे चर्चित महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को कहा। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है। चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर? तो इसका सही आंसर है इनमें से जो वीरगाथा काल का कवि नहीं है वो है नामदेव। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति? तो इनमें से सही आंसर है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली? तो इसका सही आंसर है कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी। अगला प्रश्न है कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकई महिमारी, ढोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुति ग्रसे? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी या फिर देव या नूर मोहम्मद? तो इसका सही आंसर है इन पंक्तियों के लेखक हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन नग नीर? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास? तो इन पंक्तियों के लेखक हैं जायसी। अगला प्रश्न है सेवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो सेवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। अगला प्रश्न है नर की और नल की गति एक ही करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या फिर केशवदास? तो इसका सही आंसर है बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर है सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही आंसर है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या श्याम सुंदर दास की या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की?
तो इसका सही आंसर है तितली रचना के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध। तो इसका सही आंसर है चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर है कि हिंदी में सबसे पहले जो आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वो किस काव्य की पंक्तियां हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। तो इसका सही आंसर है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो ये ली गई हैं यशोधरा से। अगला प्रश्न है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। इसका सही आंसर है आंचलिक रचनाएं जो संबंधित हैं वो हैं क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। तो इसका सही आंसर है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत। तो इसका सही आंसर है श्रद्धा जो नायिका है वो कामायनी की है। ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं?
रहीम, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी। तो इसका सही आंसर है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं रहीम। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बोछाए, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बोछाए, इस पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।